नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नागराज और शंकर शहंशाह। और ये कॉमिक्स प्रलयंकारी मणि का दूसरा भाग है। जिन्होंने इसके पहले भाग को नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करें। वहाँ पर आपको नागराज कॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर क्लिक कर आप इसके पहले भाग को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। पिछली बार प्रलयंकारी मणि में आपने पढ़ा, गोगा एवं टॉम नाम के दो बदमाश तूफान में फंसकर इच्छाधारी सांपों के नागमणि द्वीप पर पहुंच जाते हैं। नागमणि द्वीप पर वे नागों की कुल देवी की मणि उड़ाकर भाग निकलते हैं। मणि की तलाश में मणिराज का पुत्र इच्छाधारी नाग विषप्रिय गोगा एवं टॉम की खोज में चल पड़ता है। उधर बम्बई में स्वामी शंकर शहंशाह नागराज को पाने के लिए स्नेक शो आयोजित करते हैं। स्वामी शंकर शहंशाह आश्रम के बाहर लगा स्नेक शो का पोस्टर नागराज भी पढ़ता है। इच्छाधारी सांप, ये शंकर शहंशाह चक्कर क्या चला रहा है। बम्बई में विषप्रिय स्नेक शो की धूम मची हुई थी। टिकट खिड़की पर लंबी लंबी पंक्तियां लगी हुई थी। एक मुझे, तीन मुझे भी, दो टिकट मुझे भी। टिकट ब्लैकियों की बनाई थी। 10 वाली 100 में, 10 वाली 100 में। उसी शाम बम्बई के वानखड़े स्टेडियम में पांव रखने की भी जगह और नहीं थी। नागराज स्वयं भी उस भीड़ में शामिल था। देखूंगा इच्छाधारी सांप को मंच पर कैसे बुलाता है वो विषप्रिय। शंकर शहंशाह के केबिन में अजीब सी उत्तेजना फैली थी। बीन की तान पर जब नागराज मंच पर पहुंचेगा तो बॉब, तुम उसे बेहोश करके तुरंत हेडक्वार्टर ले चलना। लेकिन नागराज को बेहोश करना यह नामुमकिन है शहंशाह। नहीं, बीन की तान पर उसके जिस्म से सभी सांप निकलकर विषप्रिय के गुलाम बन जाएंगे। तब नागराज एक साधारण मानव के समान होगा। तुम उसे आसानी से कवर कर दोगे, समझे। आप ग्रेट है शंकर शहंशाह। फिर हेडक्वार्टर पर डॉक्टर ब्रेनो 3 दिन में ही उसका ब्रेन वॉश करके नागराज को हमारा गुलाम बना देगा। और अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। दुनिया का सबसे हैरत अंगेज कारनामा पेश करने के लिए विषप्रिय आपके सामने है। विषप्रिय, विषप्रिय हैं। तालियां। जाओ बॉब, शो शुरू हो रहा है। यस शहंशाह। उधर विषप्रिय ने बिन पर तान छोड़ दी। दर्शक दम साधे बैठे थे। कुछ ही देर में ना जाने कहाँ कहाँ से निकलकर सैकड़ों सांप मंच की ओर जाने लगे। सांप, हाय राम, सांप, ओए मैया रे, सांप, सांप ही सांप, कमाल हो गया, मर गए और ये सांप। चमत्कार। भीड़ में बैठा नागराज भी इस चमत्कार को देखकर हतप्रभ था कि अचानक उफ, मेरा दिल भी बेचैन हो रहा है। बीन की धुन पर उसके मन मस्तिष्क पर छाती चली गई। आह, ये मुझे क्या हो रहा है। उसने अपने कपड़े उतार फेंके। उफ, ये धुन। बीन की धुन पर थिरकता हुआ नागराज मंच पर जा पहुंचा। ये कौन है। इच्छाधारी सांप। ये धुन मुझे मदहोश कर रही है। अरे, ये सांप जैसा व्यक्ति कौन है। नागराज के जिस्म में बसे सभी सांप बाहर आने लगे। मेरी शक्ति छीन होती चली जा रही है, लेकिन मैं इस बीन को धुन के आगे विवश हूँ। आह, मेरा सिर चकरा रहा है। इधर शंकर शहंशाह की बाछें खिल उठी। नागराज, नागराज आ गया। मेरी योजना सफल हो गई। दुर्र। उधर बॉब नागराज को देखकर उछल पड़ा। ओह, नागराज आ पहुंचा है। मेरा काम शुरू। मुझ पर बेहोशी छाती जा रही है। और शीघ्र ही नागराज बेहोश हो गया। इसे उठाकर तुरंत यहाँ से ले चलो। आखिर चक्कर क्या है। कौन है ये विचित्र मानव। कार में डालकर इसे हेडक्वार्टर ले जाऊंगा। कुछ ही क्षणों बाद शो समाप्त हो गया। इच्छाधारी सांप स्वयं प्रकट हुआ वहां। वाह, क्या शानदार करिश्मा था। ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। लेकिन विषप्रिय बुरी तरह से परेशान हो उठा। आखिर वो सांप जैसा मानव कौन था जो बीन की धुन पर मदहोश हो उठा, और बॉब उसे ना जाने कहाँ ले गया। मुझे शंकर शहंशाह से पूछना होगा।
उधर शंकर सहसा के हेडक्वार्टर में इसे होश आ रहा है सहसा। हम आह, नागराज उठ बैठा। ये मैं कहाँ आ पहुँचा हूँ? शंकर सहसा के जेल में नागराज। ये है जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह शंकर सहसा, जिनके सामने अब तुम भी सिर झुकाओगे नागराज। ओह, नागराज ईश्वर के अलावा केवल महात्मा गोरखनाथ के सामने सिर झुकाता है मिस्टर गुमनाम। शंकर सहसा के सामने ना झुकने वाले सिरों को तोड़ दिया जाता है नागराज। जरा पलट कर पीछे भी देख लो। नागराज तुरंत पलट गया। ओह, ये रीछ है नागराज, आज हम इससे तुम्हारी कुश्ती देखना चाहते हैं। रीछ नाम के उस पहलवान ने हाथ में पकड़ी मोटी लोहे की रॉड को तिनके के समान मोड़ दिया। कर। वो नागराज की ओर बढ़ा। ऐसे कितने रीछों से मेरा पाला पड़ चुका है। या आओ प्यारे रीछ, तुमसे भी मुलाकात किए लेते हैं। रीछ नागराज पर झपटा। या ओह, नागराज ने फ्लाइंग किक रीछ की छाती पर जड़ दी। तड़ाक। किक का असर ना होते देख नागराज ने टांगों की कैंची बनाकर उसके गले में डाल दी। उफ, काफी ताकतवर है। नागराज उछलकर वापस जमीन पर पहुंच गया। इस पर स्नेक हैंड का इस्तेमाल करना चाहिए। नागराज ने स्नेक हैंड का इस्तेमाल किया। याई। नागराज ने एक साथ कई बार रिक्स पर किए। तड़ाक कड़ाक कड़ाट। क्यों नागराज, किसी बच्चे से लड़ाऊंगा तुम्हें? उफ, आखिर ये मुझे क्या हो गया है? रेस ने आगे बढ़कर एक जबरदस्त घुसा उसके सीने पर दे मारा। ओह आ। उसके फर्श पर गिरने से पूर्व ही रिच ने एक ठोकर पसलियों में जड़ दी। या आ। नागराज ने अपनी संपूर्ण शक्ति जुटाकर रिच पर छलांग लगाई, लेकिन ओह, अब तुझे रॉकेट बनाऊंगा नागराज। रिच ने उसे उछाल फेंका। धड़ाक। उफ। उसके गिरते ही रिच उस पर चढ़ बैठा। इसे अजगर दांव लगाकर काबू करता हूं। नागराज ने कोशिश की। ये क्या, इस दांव से तो इसकी सारी पसलियां टूट जानी चाहिए थी। ये मुझ पर हावी होता जा रहा है। अब अंतिम हथियार सांप। और नागराज ने अपने हथेली को आगे की तरफ किया। मेरी सारी सर्प शक्तियां। ओह, मेरा दम घुट रहा है। नागराज बेहोश हो गया। दुर्र। देखा तुमने बॉब, नागराज शक्तियां छिन जाने के बाद कितना पंगु हो गया है। और जानते हो, रिक्स के साथ नागराज की जंग मैंने यही जानने के लिए करवाई थी कि अब इस नागराज में कितना दमखम है। इसे डॉक्टर ब्रेनो की प्रयोगशाला में पहुंचा दो रिच। जो हुक्म सहंसा। इधर क्रोधित विषप्रिय स्वामी शंकर सहंसा के पास पहुंचा। तुमने मेरा गलत उपयोग किया है शंकर सहंसा, मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मुझे नागराज के विषय में पहले नहीं बताया, अन्यथा मैं हरगिज ये सो मनी प्राप्त करने के लिए तुम्हें वो कीमत मुझे देनी ही पड़ती जो मैं गोगा एम टॉम को दे चुका था। और कीमत चुकाने का तुम्हारे पास यही रास्ता था, वो स्नेक शो। मैं तुम जैसे धोखेबाज आदमी के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। मेरी मनी मुझे वापस दे दो शंकर सहंसा। सुनते ही शंकर सहंसा अट्ठास लगाकर कह उठा। अभी अभी तुम कहीं नहीं जाओगे। नागराज के ब्रेन वॉश के बाद तुम उसे उसकी सर्व शक्तियाँ लौटाओगे। नागराज को मैं एक बार फिर समाज का दुश्मन बनाकर जुर्म की दुनिया में उसकी ऊंची सी ऊंची बोली लगाना चाहता हूँ। और अगर तुमने शक्तियाँ लौटाने से इनकार किया तो वो मनी मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा, और तुम्हारी लाश भी किसी चौराहे पर लटकती नजर आएगी। कहने के साथ ही स्वामी शंकर सहंसा ने डमरू बजाया। दुर्र। डमरू का संकेत सुनकर कुछ शिष्य वहां पहुंच गए। शंकर सहंसा ने आदेश दिया, विषप्रिय को बाअदब हमारे मेहमान घर में रखा जाए।
चलो चलो भीतर। उफ। विषप्रिय का मस्तिष्क तेजी के साथ चलने लगा। ये अच्छा नहीं हुआ। मुझे नागराज को स्वामी शंकर संस्था के चंगुल से बचाना होगा। लेकिन मैं नागराज तक कैसे पहुंचूंगा? एक उपाय है। अगले ही पल उसका रूप तेजी के साथ बदलता चला गया। अपनी इच्छाधारी शक्ति से वो शंकर सहंसा बन गया। दुर्र। स्वामी शंकर सहंसा। स्वामी, आप यहाँ? और वो सफेरा? वो सांप बनकर फरार हो गया है मूर्ख। दरवाजा खोलो। खोलता हूँ स्वामी सहंसा। बाहर निकलते ही विषप्रिय दोनों पर बिजली की तरह टूट पड़ा। धड़ाक धड़ाक। आ शीघ्र ही। जल्दी बताओ नागराज कहाँ है, वरना अभी गर्दन तोड़ दूंगा। उफ। ओह। उसने नागराज का पता लेकर धड़ाक। उफ। अब जल्दी से मुझे नागराज के पास पहुंचना होगा। वो रहा नागराज। वो तुरंत सांप में परिवर्तित होकर भीतर आ गया और वापस अपने असली रूप में आ गया। ओह विषप्रिय, मैं स्वयं तुमसे मिलना चाहता था। नागराज की सर्वशक्तियाँ छीन लेने वाला इंसान साधारण नहीं हो सकता। बताओ तुम कौन हो? तुमने ठीक पहचाना नागराज। मैं एक इच्छाधारी सांप हूँ, नागमणि द्वीप का वासी। और वो अपना परिचय देने लगा। लेकिन तुम यहाँ बम्बई में स्वामी शंकर संस्था के हाथ कैसे लग गए? मनी के कारण, जिसकी तलाश में मैं नागमणि द्वीप से चला था और एक जहाज़ के कप्तान की मदद से बम्बई आ पहुँचा। गोगा और टॉम इसी शहर का नाम लिया करते थे। मुझे इतने बड़े शहर में उन्हें ढूंढना ही होगा। उफ। आज पूरे 2 माह हो गए हैं, मगर उन कमीनों का कोई पता ठिकाना। अचानक मैं चौंक पड़ा। अरे, उन्हें रोकना होगा। ठहरो ठहरो टॉम गोंगा शैतान। मुझे देखते ही टॉम एम गोंगा की मानो सांसें रुक गई। गोंगा विषप्रिय, भागो। ये यहाँ कैसे आ पहुँचा? उफ। दोनों तेजी के साथ भागें। रुक जाओ शैतानों। मुसीबत। अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं भागने दूंगा कुत्तों। टॉम बहुत तेजी के साथ सड़क पार करने लगा। लेकिन धड़ाक। लेकिन गोगा वहाँ रुका नहीं। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।